How are you? You are most welcome on my YouTube channel CBSE classes by Goswami Swarchandra. Till the date in class 9 in your subject mathematics, we have studied polynomial definition, its types on the basis of degrees and on the basis of terms. Now, second topic from the same chapter, that is zeros of a polynomial, what we are going to focus today. जिस पे आज हम लोग फोकस करने जा रहे हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझाऊंगा और आफ्टर वाचिंग द होल ऑफ द वीडियो क्लिप आई गारंटी दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, वेरी टॉपिक जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब आप इसको पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप समझेंगे। आइए एक एग्जांपल में लेता हूँ। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसको लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरोज क्या होंगे इसको हम चेक कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम P1 चेक करते हैं। फिर उसी तरह धुंधला हो गया, देखिए ना, जैसे कोई आदमी आ रहा है तब ठीक चल रहा है। ओके कंटिन्यू। बीच में लिखें क्या? यहाँ आदमी नहीं आ रहा है यहाँ पे। रेयर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल टू यू बाई विच यू कैन अंडरस्टैंड whether the given numbers or real numbers are zeros of this polynomial or not। एक polynomial का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है। अब अलग अलग नंबर्स हम रखते हैं यहाँ। मान लीजिए हमने रखा 1, 2, -1, उसके बाद 3, ये 4 नंबर्स हमने रखे। इसको चेक करना है कि इसके जीरोज है कि नहीं, मतलब कौन जीरो है या है कि नहीं, पहले चेक करिए। अब P1 रखिए, पहले P1 रखा आपने तो x के जगह 1 आया, तो जितने भी x है वहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो आगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6। अब 6 प्लस 1 7, दिस विल बी 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ ये 2 आ गया। अब दूसरा हम लोग P2 रख करके देखते हैं। 1 रख करके देखा, अब 2 रख करके देखते हैं। और 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू ये 2 प्लस 6, तो 2 2 ज़र 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 6 और 4 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 आ गया। अब दूसरा वैल्यू रख करके देखिए, -1, P-1 रख करके देखते हैं। तो -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 6, अब आगे -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 5 सॉरी, और प्लस 6, तो ऐड करते हैं तो कितना होगा, 6 5 11, 1 12 में 12, दिस विल बी 12। नाउ अनदर P3 रख के देखते हैं, मतलब 3 रखते हैं, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, अब 3 3 ज़र 9, और ये दिस इज माइनस 15 प्लस 6, तो 9 6 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है कि किन किन केसेस में वैल्यू रखने के बाद 0 आया। तो 2 केसेस बने, एक P2 इज इक्वल टू 0 आया, दूसरा P3 इज इक्वल टू 0 आया। और ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, तो दीज आर द 2 जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इस तरह से 2 and 3 आर द जीरोज, ये आर द जीरोज हैं इनके ऑफ px जो पॉलिनोमियल आपने ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके 2 जीरोज आपको 2 और 3 मिले। यहाँ 2 और 3 2 यहाँ डालने पे 0 आया, फिर 3 डालने पे 0 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है यदि उसका वैल्यू वहाँ पे डालने पे होल पॉलिनोमियल 0 आ जाए। तो अब डेफिनेशन पार्ट पे हम लोग अगर आते हैं, जीरो जब आप पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देते हैं तो लिख सकते हैं रियल नंबर A कैन बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखेंगे, ये डेफिनेशन है, ये सारा एक्सप्लेनेशन के बाद ये डेफिनेशन है। आपको समझाने के लिए ये एक्सप्लेनेशन हुआ एग्जांपल के थ्रू, अब डेफिनेशन लिखा जा रहा है इसलिए इसको ध्यान देना। और रियल नंबर A कैन बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल Px इफ PA इज इक्वल टू 0। मतलब केवल इतना से आप समझ सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर A किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, किसी पॉलिनोमियल Px का 0 हो सकता है यदि उस A को x के जगह पर
मतलब उस वेरिएबल की जगह पर उस रियल नंबर को डाला जाए तो 0 हो जाए। तो यहाँ भी जैसे हमने पी एक्स इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल है, इसके जगह पर 2 डाला तो यहाँ 0 आ गया, फिर 3 डाला तो 0 आ गया। तो 2 and 3 बोथ ऑफ देम आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट एट द सेम टाइम दिस 1 and -1 दे आर नॉट द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आपका एक्सरसाइज 2.2, this is on the same basis. You have to find the values by keeping the real number a at px. px के जगह पर a का वैल्यू डाल करके आप एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे, उसमें दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। मतलब वहाँ x के जगह पर जैसे मैंने 1, 2, -1 और 3 डाला, वहाँ आपको 0, -1, -2 ये सब दिया हुआ है। आपको बस उसको रख करके और चेक करना है कि वो 0 है कि नहीं। अगर वैल्यू कहता है तो ये भी वैल्यू हो गया, ये भी वैल्यू हो गया, ये भी वैल्यू हो गया। अगर पूछता है कि 0 है कि नहीं, तो अगर आप डालते हैं 0 आ जाता है तो लिखेंगे यस दिस इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर नहीं आता है तो नो इट इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.2 कर सकते हैं। स्टिल इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दैट एक्सरसाइज, नेवर हेजिटेट टू आस्क, नेवर हेजिटेट टू आस्क, नेवर हेजिटेट टू कमेंट in inbox. It's okay, but one plea to you from my side, my behalf, that never forget to subscribe the channel, subscribe it and get benefited. Thanks a lot.